जाएगा, क्योंकि गार्ड देख नहीं रहा है। सोसाइटी का जो गार्ड है सतगुरु अपार्टमेंट का, इसका गार्ड नहीं देखा किसी को अंदर जाते हुए ना आते हुए। गार्ड बेचारा कह रहा मैंने तो किसी को नहीं देखा अंदर जाते हुए। तो कह रहा कि पीछे के दरवाजे से वो आया और सीसीटीवी को धोखा दिया और वो पाइप से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और फर्स्ट फ्लोर से फिर सीढ़ियों से गया और फिर 10वीं फ्लोर से फिर पाइप से ऊपर गया, 11वें फ्लोर पे गया। इतना बड़ा कहानी बना लिया और सीन रिक्रिएशन का एक नाटक भी कर दिया इन्होंने कि हमने सीन रिक्रिएट किया। तो मुंबई पुलिस से मैं पूछता हूं कि मुंबई पुलिस, आप उसी के ऑफिसर हैं ना एसआईटी में, दिशा सालियान के केस में। तो दिशा के केस में आपने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं सीन रिक्रिएट करने कल सुबह 10 बजे जा रहा हूं। तो दिशा के केस में सीन रिक्रिएट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके सीन रिक्रिएशन के भी हिसाब से वो बॉडी वहां नहीं पहुंच सकती है जहां बॉडी मिलने की बात की गई है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक्सपोज कर दिया बॉडी फेंकी गई ही नहीं है, दिशा ने सुसाइड किया ही नहीं है, दिशा ने जंप मारा ही नहीं है। दिशा को ब्रूटली उसके साथ अत्याचार करके, अनाचार करके, दुराचार करके उसकी बॉडी जो पूरी तरह से मृत हो गई थी, मृत हालत में दिशा की बॉडी को वहां पे जाकर के रखने की बात की गई है। अब उस जगह के एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अब जो फोटोग्राफ की बात आई तो फिर भी वो फोटोशॉप वाला फोटोग्राफ इन्होंने चलाया। दिशा के पिता स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं दूसरे दिन वहां पर गया तो खून के एक भी निशान नहीं थे, एक बूंद निशान नहीं थे। जो बॉडी, जो बच्ची 12वीं 14वीं फ्लोर से नीचे गिरेगी, उसके बॉडी से ब्लड गिरेगा तो ब्लड कहां कहां जाएगा, और जबकि आपको उसको कॉर्डन ऑफ करके रखना है तो ब्लड कहीं दिखेगा ही नहीं। तो यह है मुंबई पुलिस की बेशर्मी। इसीलिए मुंबई पुलिस वो फाइल बिहार पुलिस को नहीं दे रही थी, क्योंकि मुंबई पुलिस को तो मालूम था कि वो नीचे गिरी ही नहीं है, वो गिर के सुसाइड की ही नहीं है। अब जब सारा सबूत हम लोगों ने दे दिया तो इनको मुंह चुराने का भी, अब ये कहां किस पर्दे में छुपाएंगे खुद को, कहां छुपाएंगे? तो पर्दे में ये अब ये छुप रहे हैं साहब। शरीफुल इस्लाम के केस में किस पर्दे में छुपेंगे ये सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज कहां से उठा के ले आया? लोग तो कह रहे हैं कि साहब उस अपार्टमेंट का है भी कि नहीं है, घर के अंदर कोई कैमरा नहीं है और कहीं अगल बगल बाहर का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहा है कि शरीफुल इस्लाम इस कमरे से निकल रहा है। और अगर ये निकालते हुए, भागते हुए दिखाता कि ये देखिए एक ये वीडियो है, ये वीडियो में सतगुरु अपार्टमेंट से ये व्यक्ति दौड़ करके भाग रहा है, ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखा। बस पुलिस कह रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये वहां पर खरीदारी कर रहा था, वहां पर खरीदारी कर रहा था। कोरी बकवास, टोटल झूठ, टोटल कहानी, मनोहर कहानियां की कहानी ये लिख रहे हैं 1613 पेज की। मुंबई पुलिस अपनी साख खो चुकी है पूरी तरह से। और दुर्भाग्य देखिए कि परमवीर सिंह दिशा और सुशांत के केस में भी मौजूद है और परमवीर सिंह सैफ अली खान के केस में भी मौजूद है। किसी न किसी रूप से उनकी मौजूदगी हो जाती है। यहां लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उनकी मौजूदगी है। अब अल्लाह जाने। तो यह है झूठ का पुलिंदा 1613 पेज का। वो 104 वर्ष तक बेचारे 50 वर्ष से भी अधिक जेल में काट करके लौटे हैं। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो शरीफुल की भी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो शरीफुल को बिना किसी अपराध की सजा दिलवा रही है, कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनको एक्सपोज करते रहेंगे।
वो मुंबई पुलिस के अधिकारी जाकर के पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? पता करिए सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में एक साथ क्यों नहीं गए? पति पत्नी है साहब, क्यों नहीं गए? फिर एक साथ बाहर क्यों नहीं गए? आए नहीं तो चलिए आने में लेट हो गया होगा, क्यों नहीं गए? उसके बाद एक साथ की कोई तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी है। वो फाइनल असॉल्ट था। अब किसने किसको किया, लेकिन घायल तो सैफ ही हुआ है, तो जाहिर है दूसरे को ही कहा जाएगा कि आप ही ने घायल किया। सब मौन है और सबके कवर अप के लिए मुंबई पुलिस को दे दी जाती है सुपारी। हॉस्पिटल को 35 लाख 37 लाख का बिल बना दिया, 25 लाख रिलीज हो गया, हॉस्पिटल भी मालामाल, सब लोग मालामाल है। इस देश को पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ माफिया, कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग हैं जो इन्हें बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बार बार आगे भी करते रहेंगे। 1613 पेज का जो चार्जशीट है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा और इनका झूठ फिर एक्सपोज हो जाएगा। तो जैसे दिशा के केस में किया, इनके भी केस में वही किया जो हम शुरू से कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।